जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के मेरिट लिस्ट कैसे बनता है। बहुत सारे दोस्तों का फ़ोन कॉल्स आ रहा था कि सर मेरा परीक्षा में 70 नंबर था, 80 नंबर था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। दोस्तों फाइनली इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस का मेरिट लिस्ट कैसे बनता है। सबसे पहले दोस्तों आपको लिखित परीक्षा देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लिखित परीक्षा में ऑफलाइन मोड में देना पड़ता है, जिसमें से 100 सवाल रहते हैं। कितने सवाल रहते हैं? 100 प्रश्न रहते हैं और 4 ऑप्शन दिया रहता है। तो जितने भी रिक्तियाँ होते हैं उनका 5 गुना ही रिजल्ट दिया जाता है। जैसे मानिए कि 200 सीट है तो 200 गुने 5 कर देंगे तो 1000 ही बच्चे को रिजल्ट किया जाएगा प्रकाशित। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे नंबर लाएंगे लिखित परीक्षा में उनको फिजिकल के लिए पीटी के लिए सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन मेरिट लिस्ट बनता कैसे है? मेरिट लिस्ट फाइनली फिजिकल के ही आधार पर बनता है, लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं बनता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है 68 नंबर जनरल कैटेगरी दिया गया है। इसमें कितने बच्चे सिलेक्शन हुआ है? सिलेक्टेड 8525। तो ये 5 गुना करके ही सीटों को इतना बच्चों को दिया गया है यहाँ पर। अब देख लीजिए इनका कट ऑफ कितना है? 68 नंबर। 68 नंबर दिया गया है। तो ये 68 नंबर कैसे लाया? जो बच्चे कम समय में दौड़ लिए, दौड़ था 50 नंबर का। कितना नंबर का दौड़ जो होता है वो आपको 50 नंबर का दौड़ है। फिर ऊंची कूद है, ऊंची कूद कितना है? 25 नंबर का है, तो 75 हो गया। फिर एक गोला फेंक है, गोला फेंक कितना का है? वो भी 25 का है, तो टोटल 100 हो गया। अब इसमें मानी कि कोई बच्चों 5 मिनट में दौड़ लिया है लड़का के लिए, तो उसको 50 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। लेकिन सभी में पास करना ज़रूरी है। जैसे दौड़ हो गया, आपको 6 मिनट के अंदर दौड़ना है। फिर ऊंची कूद है, तो ऊंची कूद में 4 फीट से कम नहीं होना चाहिए। ऊपर जितना फानिएगा 5 फीट फानिएगा तो 25 नंबर मिलेगा आपको, उससे अधिक। फिर है गोला फेंकना, गोला फेंकिएगा तो उसमें गोला है जो कि आपका 16 पाउंड का रहता है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए 12 पाउंड का रहता है। तो उसमें 16 फीट से अगर कम फेंकिएगा गोला तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, तो उससे अधिक बिकेंगे। महिलाओं में है कि 12 पाउंड का गोला रहता है, तो उसको भी क्या होता है 12 फीट से ज़्यादा बिगना पड़ता है। 12 फीट से कम बिगिएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। ऊंची कूद में वही महिला के लिए कम से कम 3 फीट है और पुरुष के लिए 4 फीट आपको फानानी बार्ज है। तो ये सारे अंकों को जोड़कर ही मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ बर्थ क्या है? मानिए कि कोई बच्चा का सेम नंबर आ गया है, 68 आ गया है, तो उसको अल्फ़ाबेट नाम पर देखेंगे। मानिए ए से उसका भी नाम है और ए से उसका भी नाम है, तो अब इस कंडीशन में उसका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। जिसका उम्र ज़्यादा रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा, जिसका कम रहेगा उसको हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से सभी कैटेगरी वाई यहाँ पर ही दिया गया। अब EWS का है, इसमें 2140 बच्चे का सिलेक्शन हुआ, जिसका कट ऑफ कितना गया? 58 गया है। तो ये 58 क्या है? फिजिकल के आधार पर। अब इस तरह से सभी कैटेगरी को यहाँ पर रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। अब समझ में आ गया होगा कि मेरिट लिस्ट कैसे बनता है। डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले देखिए दौड़ में 50 नंबर है। क्या है? 50 नंबर का मेल रहे या फीमेल रहे उसको 50 नंबर मिलेगा। 50 नंबर कैसे मिलेगा? आप मानिए कि 5 मेल इधर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? मेल लिख देते हैं, यानी पुरुष, और इधर फीमेल लिख देते हैं। अब मेल जो अभ्यर्थी है 5 मिनट में मानिए दौड़ लेता है कोई बच्चा, तो उसको 50 नंबर मिल जाएगा। ठीक न? इसको
दौड़ने के लिए कितना है 1.6 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर हो जाएगा। किलोमीटर में 1.6 किलोमीटर हो जाएगा। महिला के लिए क्या है 1 किलोमीटर है, यानी 1000 मीटर हो गया। आपको दौड़ना है तो अधिकतम कितना दौड़ना है इसमें 6 मिनट में। आपको 6 मिनट से ज़्यादा होगा तो पुरुष वाला में आप फेल हो जाइएगा, और महिला में 4 मिनट से ज़्यादा समय लीजिएगा तो 5 मिनट से ज़्यादा समय लीजिएगा तो फेल हो जाइएगा। इसलिए 5 मिनट के अंदर आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, और ये 6 मिनट में 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। अब मानिए कि कोई बच्चा 5 मिनट में दौड़ गया, 5 मिनट में दौड़ गया तो इसको पूरे कितना मिल जाएगा 50 नंबर मिल जाएगा। वहीं पर ही महिला 4 मिनट में दौड़ जाएगा तो इसको 50 नंबर मिल जाएगा। अब इधर देखिए 5 मिनट 20 सेकेंड में अगर दौड़ते हैं तो कितना नंबर मिलेगा आपको 40 नंबर मिलेगा। अगर आप 5 मिनट 40 सेकेंड से ज़्यादा लेते हैं तो आपको 30 नंबर मिलेगा, 30 नंबर मिलेगा। अगर 6 मिनट में आप दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। ये था महिला अभ्यर्थियों के लिए था दौड़ के लिए। तो ये सब आपको डिपेंड करता है कि आप कितना समय में कम समय में दौड़ते हैं। अब महिला की बात कर लेते हैं। महिला जिसे 4 मिनट में दौड़ लिया उसको 50 नंबर मिल जाएगा, ठीक। 4 मिनट 20 सेकेंड कोई लगा दिया तो उसको कितना मिल जाएगा 40 नंबर मिल जाएगा। अब है 4 मिनट कोई 40 सेकेंड लगा दिया तो उसको 30 नंबर मिलेगा। और 5 मिनट में कितना मिलेगा, अगर कोई महिला 5 मिनट लगाती है दौड़ने में तो उसको 20 नंबर मिलता है, और 5 मिनट से ज़्यादा लगाता है तो वो फेल माना जाता है। तो ये था दौड़ का टोटल 50 नंबर। अब उसी तरह से बात करेंगे गोला फेंकना। गोला फेंकना का नंबर कैसे जुड़ता है। तो गोला पुरुष में रहता है कितना बताए थे 16 पाउंड के रहता है, 16 पाउंड का गोला रहता है। पूरा डिटेल से बताएं इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब देखिए गोला 16 से 17 फीट बिगिएगा, 16 से 17 फीट बिगिए कितना नंबर मिलेगा 9 नंबर। ये 25 नंबर का रहता है गोला फेंक, कितना रहता है 25 नंबर का। ये पुरुष का बता रहे हैं 16 से 17 फीट बिगिएगा तो 9 अंक मिलेगा आपको। उसके बाद है 17 से 18 बिगिएगा तो कितना मिलेगा 13 अंक मिलेगा। उसके बाद है 18 से 19 बिगिएगा, 18 से 19 तो 17 नंबर मिलेगा। उसके बाद फिर है 19 से 20 फीट बिगिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा 21 नंबर मिलेगा, 21 नंबर मिलेगा। और फिर 20 फीट से ज़्यादा अगर बिग देते हैं तो आपको पूरे 25 नंबर मिलेगा। तो ये 25 और वो दौड़ वाला 50, 75 हो गया। अब उसके बाद जैसे अब ये था पुरुष के अभ्यर्थियों के लिए गोला फेंकना का। अब महिला के बात करते हैं कि उसको कितना बिगना पड़ता है। महिला का है 12 पाउंड का गोला है, कितना है 12 पाउंड का है, 12 पाउंड का है। ये अगर 12 से 13 फीट बिकते हैं, 12 से 13 फीट बिकते हैं तो 9 अंक मिलता है। 14 से 15 अगर बिकते हैं तो कितना अंक मिलेगा 17 अंक मिल जाएगा, 17 अंक मिलेगा। अगर 13 से 14 बिकेगा तो उसको 13 नंबर मिलेगा। फिर 15 से 16, 15 से 16 में कितना मिल जाएगा 21 नंबर, 21 नंबर मिल जाएगा। अगर 16 फीट से ज़्यादा बिकते हैं तो पूरे 25 नंबर मिल जाएगा। कितने नंबर मिल जाएगा पूरे 25 नंबर मिल जाएगा।
अगर 12 फीट से कम बिकते हैं तो फेल माने जाएंगे, फेल कर दिए जाएंगे। तो इस तरह था गोला फेंकने का नंबर। अब बात कर लेते हैं ऊंची कूद का। किसका? ऊंची कूद का। महिला पुरुष का बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। मानिए 4 फीट कोई फाना है बच्चा, 4 फीट कम से कम आपको फानना है। तो 4 फीट में कितना अंक मिलेगा? 13 अंक मिलेगा। अब 4 फुट 4 इंची है तो 17 नंबर मिलेगा आपको। फिर है 4 फुट 8 इंची है तो आपको 21 नंबर मिल जाएगा। ठीक। उसके बाद है 5 फीट से ज़्यादा अगर फानते हैं, 5 फीट या कुछ इंची, तो आपको पूरे 25 नंबर मिलेंगे। लेकिन 4 फीट से अगर आप कम फानते हैं तो आप फेल माने जाते हैं। अब महिला कैंडिडेट के बात कर लेते हैं ऊंची कूद। जैसे 3 फीट फानिएगा तो आपको 13 नंबर मिलेगा। लेकिन 3 फीट से कम अगर फानते हैं तो आप फेल हो जाते हैं, बाहर कर दिए जाएंगे। अब 3 फुट 4 इंची फानिएगा तो कितना नंबर मिलेगा? 17 नंबर मिल जाएगा। 3 फुट 8 इंची फानिएगा तो कितना मिलेगा? 21 नंबर, 21 नंबर। और 4 फुट से ज़्यादा फानिएगा तो आपको 25 नंबर मिल जाएगा। तो ये था ऊंची कूद का प्रोसेस था कि ऊंची कूद के नंबर कैसे जुड़ता है। तो ये तीनों जो बताए थे, दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक, सभी तीनों में अंक जोड़कर और फाइनली मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।